नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आने वाली आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर दोस्तों मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सभी भागों के बारे में बताने का प्रयास है। जो छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भाग हैं, इन भागों पर 4 सितंबर के दिन गरज चमक वाले बादल पहुंच सकते हैं। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी देखा जाएगा। यहाँ पर भी 4 सितंबर के दिन झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है 4 सितंबर के दिन, लेकिन भारी बारिश की संभावना इन भागों पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 5 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन नज़र आ रहा है। देखिए, जो मानसूनी सिस्टम बना हुआ था मध्य प्रदेश की तरफ, वो गुजरात, राजस्थान की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की इंटेंसिटी कम है। जैसे कि जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश में कमी आ सकती है। कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है और मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। जैसे कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हल्की बौछारें जो पड़ सकती हैं वो कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और इधर कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का दौर 5 सितंबर के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 6 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। दोस्तों 6 सितंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई खास परिवर्तन और कोई खास बदलाव देखा नहीं जा सकता है। लेकिन इसी के बीच कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर गरज चमक वाले बादलों का आगमन देखने को मिलेगा। यानी सुरगुजा से लेकर जासपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया सहित यहाँ पर गरज चमक वाले बादलों के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ सहित एक बड़े एंटायर रीजन पर मानसूनी भारी बारिश में कमी रहेगी और मौसम भी पूरी तरीके से साफ रहेगा। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के हिस्सों पर भी 6 सितंबर के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इन भागों पर दूर दूर तक भी बारिश होने की आशंका नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों 6 सितंबर के दिन बात करने वाले हैं 7 सितंबर के मौसम के बारे में। 7 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार जो मानसूनी हवाएं हैं, उन मानसूनी हवाओं के बीच आसमान में बादलों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन उन बादलों से बिल्कुल भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। जैसे कि कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार अनुमान के मुताबिक बारिश की इंटेंसिटी में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। कोरिया से लेकर सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका दोस्तों 7 सितंबर के दिन भी देखी जा सकती है। 8 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 सितंबर के दिन भी देखा जाए तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं अपना अब प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगी और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर झमाझम बारिश हो रही थी, यहाँ पर दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की उम्मीद है। और अब हम उन जिलों की तरफ बात करेंगे जहां पर हल्की बारिश दिखाई पड़ सकती है। जैसे कि दोस्तों कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और इधर कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है 8 सितंबर के दिन।
लेकिन तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 8 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बहुत ही कम बारिश होने की उम्मीद है, जिसके चलते दोस्तों सबसे अधिक तापमान जो रहेगा वो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर भारी बारिश होने के कारण जो टेम्परेचर है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। दोस्तों 8 सितंबर के दिन रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 8 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य बने रहने की पूरी उम्मीद दोस्तों नज़र आ रही है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों 9 सितंबर के मौसम के बारे में। 9 सितंबर के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक लंबे समय के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद है। यानी दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं तेजी से छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करेंगे। 200 मिलीमीटर तक जो भारी बारिश होने की उम्मीद है वो कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों पर दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की पूरी संभावना 9 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद जो है वो 9 सितंबर के दिन देखने को मिल सकती है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 9 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर जो रहेगा वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता 9 सितंबर के दिन, क्योंकि एक बड़े एंटायर रीजन पर भीषण बारिश का दौर देखा जा रहा है, जिसके चलते सबसे कम तापमान दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी टेम्परेचर जो है वो सामान्य बने रहने की पूरी उम्मीद है। और रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहने के आसार हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।